बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि एक एसआरओ आया है और उस एसआरओ में न्यू टैक्स रिटर्न का एक ड्राफ्ट आया है और उसमें जो है कुछ चेंजेस आए हैं। इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो है वो उसमें कुछ जो अब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, फॉर एग्जांपल सैलरी की, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं और आगे प्रॉपर्टी की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें कुछ चेंजेस हैं, गिफ्ट की फॉर्म में कुछ और डिफरेंट किस्म के चेंजेस हैं। तो हम लोग नेचर वाइज वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करते हैं कि अगर आप सैलरी की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो अब सैलरी की रिटर्न फाइल करते वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपने अपने एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर या एनटीएन नंबर या एफटीएन नंबर जो भी है वो आपने जो है उसमें दर्ज करना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपके जो जब 160 जो 5 का जो होगा स्टेटमेंट आएगी 44/4 का, तो उसमें ऑडिट होगा, तो इसमें जो सारा वो इसकी होल्डिंग की जो डिडक्शंस का वो है वो आइडिया हो जाएगा और वो पता चल जाएगा कि वाकई में आप एम्प्लॉई हैं फ़लाँ एम्प्लॉयर के और आप वहाँ से फ़लाँ अमाउंट अर्न कर रही हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट, व्हाई एफबीआर इशूड दिस ड्राफ्ट एंड व्हाई दीज चेंजेस हैव बीन मेड इन टैक्स रिटर्न द। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मेन रीज़न क्या है इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ क्यों ये जो ड्राफ्ट इशू है और टैक्स रिटर्न में जो चेंजेस आए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले जब लोग जो बिज़नेस करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपना जो इनकम जो है ना, इंस्टेड ऑफ बिज़नेस हेड में डालें वो सैलरी हेड में डाल लेती हैं, जिसकी वजह से लो टैक्स पे करते हैं और उनकी जो अपनी वेल्थ है वो एक्यूमुलेटेड होती जाती है। ठीक है, एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के जो होती है वो आफ्टर फ्यू ईयर्स जो है वो मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, मींस को एसेट बन जाती है, वो उसका कोई ना कोई एसेट परचेज कर लेते हैं। इस तरह वो जो है वो जो अपनी जो मनी है वो हाइड करते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो है ये अब टैक्स रिटर्न फॉर्म में ये चेंजेस किए गए हैं कि अब एम्प्लॉयर का जो है एनटीएन नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी दिया जाएगा, जिसकी की बेस पर जो है क्रॉस चेकिंग होगी एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय की, और उनका जो है ऑडिट का जो है वो किया जाएगा और क्लियर किया जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है और जो एक्चुअल अर्निंग जो है वो कितनी है और किस रिस्पेक्ट से हुई है। शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेचर ऑफ इनकम, तो उसमें क्या चीज़ आए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रिटर्न फॉर्म।